राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है? बताइए कौन सी अनुसूची, 10वीं, 11वीं, 12वीं या 9वीं? राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 12वीं अनुसूची। कौन सी? 12वीं अनुसूची नगर पालिका। तो आप लोगों को पता होगा कि हम हमारा जो पैटर्न होता है पढ़ाने का कैसा होता है। सबसे पहले हम आपको एक वीडियो के थ्रू कुछ क्वेश्चन करवाते हैं, शायद वो किसी भी सब्जेक्ट के हो। तो अभी हम शायद वो एक्सपेक्टेड पेपर हो या एनालिसिस हो, सारी चीजें जो भी हो, हम आपको वीडियो सबसे पहले वीडियो प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद का हमारा पैटर्न होता है कि उसी वीडियो में जो क्वेश्चन हमने करवाए हैं, जैसे क्वेश्चन करवाए हैं, तो उसी वीडियो के हम क्या आपको क्या देते हैं? टेस्ट देते हैं। ठीक है, तो उसी वीडियो के आपको टेस्ट देते हैं। जैसे कि आपकी ये वीडियो है तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, जैसे कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर जो आज जो हम पढ़ाने वाले हैं उसी का क्विज दिया रहेगा। क्या दी रहेगी? क्विज दी रहेगी। जैसे कि आप जैसे ही डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे, कुछ इस टाइप से लिंक पर क्लिक करेंगे, इस टाइप से खुलेगा। तो आज जो हम एक्सपेक्टेड नंबर 12 करवाने वाले हैं, आप देख सकते हैं एसएससी जीडी एक्सपेक्टेड पेपर 12 क्विज है ये। तो आप जैसे ही इस क्विज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये क्विज आ जाएगी, आपके सामने क्वेरी हो जाएगी। आप यहाँ से जैसे टेस्ट स्टार्ट करेंगे, देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जो अभी हमने अपना फर्स्ट क्वेश्चन वहां पे किया है वो क्वेश्चन यहाँ पे है, चांदी का टका तांबे का जीतल सिक्के किसने जारी किए? आप यहाँ इसको करेक्ट कर सकते हैं। आप इसको जैसे ही कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ पे आप सबमिट कर दें इसको, तो अपना टेस्ट आप वो कर सकते हैं, जिससे कि आपको चीजें याद रहेंगी और आप अपना एनालिसिस कर पाएंगे कि आपने कितना सीखा। आपके लिए भी बिल्कुल जो क्विज है बिल्कुल फ्री होती है, इसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जा सकता। ठीक है, तो आपके लिए एक क्विज, जो वीडियो के बाद क्विज को जरूर लगाना है, जिससे कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो इंप्रूव हो सके। तो हम अपने आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आपको क्विज जरूर लगानी है। ये रहा अपना सेकंड क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा 12वीं अनुसूची। ये रहा अपना थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? अभिनव बिंद्रा ने किस वर्ष ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता था? बताइए किस वर्ष जीता था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2008 में। तो बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप सभी को साथ ही साथ में कमेंट जरूर करना है, कमेंट करना है। कमेंट करने से आपको याद हो जाएंगे और आप टेस्ट लगाएंगे तो आपके 100 आउट ऑफ 100 नंबर जरूर आएंगे। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी शनिवार, ऑप्शन बी यानी शनि, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी पृथ्वी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है। क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाली खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है? बताइए जो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है? बताइए उपग्रह, ग्रह, पुच्छल तारा या सौर तारा? बताइए तो क्या कहा जाता है सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंडों को? ग्रह, उपग्रह? बताइए इसका राइट आंसर आपको कमेंट में जरूर बताना है। बताइए, देख रहा हूं मैं आप सभी के ऑप्शन, जो आंसर आप लिख रहे हैं। तो उसको क्या कहा जाता है? ग्रह। अगर यही क्वेश्चन पूछ लेता, देखो सूर्य का पूछ रहा, अगर ये ग्रहों के, देखो सूर्य का पूछ रहा तो ग्रह हो गए, और अगर पूछ लेता क्वेश्चन कि ग्रह के चारों ओर लगाने वाले, तो उन्हें क्या कहा जाता है? उपग्रह। तो अगर ग्रह के चारों ओर, ग्रह के चारों ओर, ठीक है, तो आपको याद रखना है ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले को क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। ओणम किस राज्य का एक प्रमुख उत्सव है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ओणम, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट में बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल, बिल्कुल सही। केरल हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपको टेस्ट जरूर लगाना है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किस साहित्यकार को प्रदान किया गया था? सुमित्रानंदन पंत, जी शंकर कुरूप, रामधारी सिंह दिनकर या ताराशंकर बंदोपाध्याय? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा जी शंकर कुरूप। जी शंकर कुरूप हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणगौर का त्योहार जिसमें शिव और पार्वती की पूजा की जाती है, गणगौर के त्योहार में किसकी की जाती है पूजा? शिव और पार्वती। किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस राज्य से संबंधित है? अगर वॉइस में कोई आपको एरर आता है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, राजस्थान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। सी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। राजस्थान का त्योहार है गणगौर। प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? बताइए
उच्च न्यायालय का जो प्रावधान है वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अनुच्छेद 214। तो अनुच्छेद 214 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300A संपत्ति का अधिकार किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, नीति निर्देशक तत्व या नागरिकता? पहले ये किस में था? मौलिक अधिकार में था, लेकिन पहले था मौलिक अधिकार में। ठीक है, यहां पर ये आर्टिकल 19 में भी था, और कहां पे था? 32 में था क्या? और अब क्या बन गया है ये? अब बन गया है ये कानूनी अधिकार। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय सेवाएं ऑल इंडिया सर्विसेज का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद नंबर 310, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 315 या अनुच्छेद 320? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? तो राइट आंसर का हमारा क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 312। बिल्कुल, क्या हो जाएगा? 312। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के संग्राम को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया? B.A. स्मिथ ने दिया, B.D. सावरकर ने दिया, बाल गंगाधर तिलक या जवाहरलाल नेहरू? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? B.D. सावरकर। किसने दिया था? B.D. सावरकर। भी हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1857 की क्रांति के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? बताइए। बहादुर शाह जफर, बख्त खान, लियाकत अली या नाना साहेब? तो किसने किया था दिल्ली का? बख्त खान ने। बख्त खान हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे? बताइए, कहाँ के जमींदार थे कुंवर सिंह? जगदीशपुर के। आपका ये आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदियां विभ्रंश घाटी से होकर पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं? बताइए। अरब सागर में गिरने वाली नदी को कैसे याद रखेंगे? समानता। ये ट्रिक है, आपको याद रखना है। ठीक है, समानता। ठीक है, अब इसमें कौन सी अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन कौन थी? नर्मदा, यानी कि ना से नर्मदा। सा से कौन सी हो जाएगी? बताइए। सा से सिंधु, मा से माही, ना से नर्मदा, ता से ताप्ती। आपको याद रखना है ये समानता ट्रिक। ठीक है, अगर बाद में अगर पूछने लगूं मैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, तो इसकी क्या ट्रिक है? मैंने बताई थी आपको। इसकी ट्रिक क्या है बताइए? ब्रह्मा की गोद में गंगा, ब्रह्मा की गोद में गंगा, ये ट्रिक है। आप सभी को इस ट्रिक में जितनी भी नदियां आई हैं उन सभी का नाम कमेंट में जरूर लिखना है, मैं आपका देखूंगा। ठीक है, इन सभी के नाम लिखिए आप, मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा। अभी आप इसके नाम लिखिए। ब्रह्मा की गोद में गंगा में कौन कौन सी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नदियां विभिन्न घाटी से होकर पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिरती। तो नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती। तो बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कौन सी है? गोदावरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी को यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। शास्त्रीय नृत्य सत्रिया प्रमुख रूप से किस राज्य से संबंधित है? बताइए। कहाँ से संबंधित है हमारा? असम से। यक्षगान किस राज्य का प्रमुख पारंपरिक नाट्य नृत्य है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। कहाँ का है यक्षगान? कर्नाटक। सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सबसे अधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आप सभी को बताना है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी। जो सबसे काली मिट्टी और सबसे अच्छी किस कौन सी फसल के लिए अगर क्वेश्चन आपसे पूछ नहीं रहे तो किसके लिए? कपास के लिए सबसे उपयुक्त है। ठीक है, कपास के लिए सबसे उपयुक्त है कौन सी? काली मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? देखो बिल्कुल क्वेश्चन वही आ गया, मैंने जो ये आपको बताया वही। सॉरी, यहाँ पे काली मिट्टी नहीं, जलोढ़ मिट्टी थी। ठीक है, ये काली मिट्टी के बारे में बता दिया, ये जलोढ़ मिट्टी थी यहाँ का। इसका राइट आंसर जलोढ़ मिट्टी जो सबसे ज्यादा एरिया में पाई जाती है। देखो सबसे ज्यादा एरिया में पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है,
और बात करें अगर कि कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो वो है काली मिट्टी। ठीक है, तो आपको काली मिट्टी राइट आंसर लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है, बताइए। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है, बताइए। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु नदी मानसरोवर झील के निकट तिब्बत, क्या हो जाएगा राइट आंसर, मानसरोवर झील के निकट तिब्बत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए। पहला फुटबॉल विश्व कप किस वर्ष शुरू हुआ था, बताइए। यस बोलिए, प्रिया सिन्हा। पहला फुटबॉल विश्व कप किस वर्ष शुरू हुआ था, बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1930 में। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने पहली बार आधिकारिक रूप से ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। कब लिया था, 1920 में। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2011 की गणना के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम थी, बताइए। कहाँ पर थी महिला साक्षरता दर सबसे कम, बिहार। कहाँ पे थी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है, बताइए। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। भाग 3, बिल्कुल सही, भाग 3 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग में दी गई है, किस भाग में दी गई संविधान संशोधन की प्रक्रिया, तो दी गई है भाग 20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हल के आकार का डप वाद्य यंत्र किस राज्य में विदेश रूप से प्रसिद्ध है, बताइए। थाल के आकार का, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, हरियाणा, बिल्कुल सही, बी राइट आंसर हो जाएगा। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया, नरेंद्र मोदी, आशा भोसले या पंकज उदास, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसे, आशा भोसले को। 2025 में एफआईडी वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में पुरुष का खिताब किसने जीता, मैग्नस कार्लसन ने, बिल्कुल सही। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, बताइए। बताइए उसका लाभ प्रतिशत क्या है, 100 की चीज थी, 20% अधिक अंकित किए, यानी कि उसने 120 रुपये अंकित कर दिए और 10% की छूट दे दी। इस पे अपन ने 10% की छूट, यानी कि इसे 90 रुपये में इसकी प्राइस कर दी। ठीक है, ये कितनी हो गई, 108 रुपये। तो कितनी, तो उसे लाभ प्रतिशत क्या हुआ, 100 पे 8 रुपये का लाभ हो गया, 100 पे 8 का लाभ, यानी कि कितना, 8%। राइट आंसर आ गया 8%। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये आंसर आया किसका, MS निक्की का आंसर आया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, बताइए इसमें शुद्ध वर्तनी क्या है, कुमुदनी। कुमुदनी का जो सही शुद्ध अर्थ है वो क्या है, बताइए। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रत्यक्ष का सही विलोम शब्द क्या है, अपरोक्ष, परोक्ष, ओझल या सामने। प्रत्यक्ष का क्या हो जाएगा, परोक्ष।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुलिस हिरासत में चुप रहने के अधिकार का प्रयोग कैसे किया जा सकता है? किसी के सामने ना बोलकर, केवल वकील के सामने बोलकर, पुलिस के डराने पर बोलकर, इनमें से कोई नहीं। प्रिया सिन्हा। क्या राइट आंसर है? कौन से क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं आप? बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा? किसी के सामने पुलिस की हिरासत में चुप रहने के अधिकार का प्रयोग कैसे किया जा सकता है? यानी कि कोई भी गवाह, यानी कि कोई भी गवाह नहीं, कोई भी मुजरिम खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता है, ये है कानून। तो किसी के सामने ना बोलकर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा। ठीक है, पौधे में पानी और खनिजों के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? कौन सा है? पानी के लिए जाइलम, जल से जाइलम। मैंने आपको जो बायो की अभी प्रैक्टिस क्लास करवाई थी, उसमें ऊतक वाला जो चैप्टर करवाया था, आपको ध्यान होगा, ग्रुप डी के लिए जो मैं साइंस की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, उसमें मैंने आपको समझाया था। अरविंद यादव, आप जुड़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में वृद्धि के लिए उत्तरदायी ऊतक कौन सा है? बताइए, कौन सा ऊतक है जो पौधे में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? जाइलम, फ्लोएम, विभाज्य ऊतक या दृढ़ ऊतक? तो कौन सा ऊतक? विभाज्य ऊतक ऊतक जो है पौधे में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भील विद्रोह मुख्य रूप से किस क्षेत्र में हुआ था? भील विद्रोह मुख्य रूप से किस क्षेत्र में हुआ था? बताइए। खानदेश में, सही, बिल्कुल सही। बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा दर्रा भारत चीन सीमा पर 3930 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक महत्वपूर्ण सीमा चौकी है? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? नाथुला, बिल्कुल सही, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपका कल पेपर है कहाँ? प्रयागराज में। बिल्कुल, आपको तो क्या करना है, जितने भी हमने एक्सपेक्टेड पेपर करवाए हैं, आपको उनको पढ़ के जाना है। ठीक है, आपको सारे एक्सपेक्टेड पेपर पढ़ के जाएं, क्वेश्चन सेम सेम उसी टॉपिक से आ रहे हैं जो हम करवा रहे हैं। कंप्यूटर में डेटा मुख्य रूप से कहाँ स्टोर होता है? सीपीयू, कीबोर्ड, मेमोरी या मॉनिटर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, राइट आंसर क्या होगा इसका? मेमोरी। और अभी आपको इस वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन में जो क्विज दी हुई है इन्हीं क्वेश्चन की, वो जरूर लगानी है। ठीक है, कंप्यूटर का हार्डवेयर क्या होता है? बताइए, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, भौतिक भाग या ऑपरेटिंग सिस्टम? राइट आंसर क्या हो जाएगा? भौतिक भाग। हिमालय शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? पर्वतों का राजा, बर्फ का घर और बादलों का घर या देवताओं का स्थान? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? बर्फ का घर। कमेंट कर दें जाए साथ ही साथ। बौद्ध धर्म में चैत्य का अर्थ क्या होता है? विश्राम गृह, पूजा स्थल, पुस्तकालय या भोजनालय? राइट आंसर क्या हो जाएगा? चैत्य यानी कि क्या होता है? पूजा स्थल। भारत की सबसे लंबी नदी 2525 किलोमीटर कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा या गोदावरी? तो कौन है? गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? कौन होता है? उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ये तो आप सभी को पता होगा, सीपीयू। भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे? पंडित रविशंकर, एम एस सुब्बलक्ष्मी, बिस्मिल्लाह खां, लता मंगेशकर? एम एस सुब्बलक्ष्मी। किस नृत्य शैली को भगवान विष्णु के स्त्री अवतार से जोड़कर देखा गया है? किसे देखा गया है? बताइए। मोहिनी अट्टम, बिल्कुल सही। सर मैं आपका वीडियो देखता था लेकिन, ओके ओके, कोई बात नहीं, आप देखिए आराम से, बढ़िया तैयारी करके जाइए। अभी आपके इसके बाद मैं आपको मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। वह मौर्य शासक कौन था जिसने कलिंग युद्ध के बाद धम्म की नीति अपनाई? बताइए, धम्म की नीति किसने अपनाई? अशोक ने, बिल्कुल। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है?
बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किससे है? बांसुरी से। बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है जो अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? कौन सी? अरावली। बिल्कुल करेक्ट आंसर। आज का ये रहा आपका होमवर्क। आपको इस क्वेश्चन का जो है आंसर बिल्कुल कमेंट में बताना है। जितने भी लोग जुड़े हैं मैं आपको समय दे रहा हूँ 1 मिनट का, तो आपको ये आंसर अभी बता सकते हैं तो अभी बताइए। इस क्वेश्चन को आपको जरूर करना है और कमेंट में जरूर बताना है इसका राइट आंसर। इसके बाद आज हमारी जो क्लास होने वाली है एसएससी जीडी की, जिसमें आपके 40 में से 40 नंबर लाने के लिए हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो वो क्वेश्चन आपको ज़रूर करना है, ठीक है? ये वाली जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो आपको वो क्लास बिल्कुल नहीं छोड़नी है, ठीक है? ठीक है गाइस, तो आप ऐसे ही पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें और आपको जो होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया है मैंने उसको ज़रूर करना है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बढ़िया से आपकी पढ़ाई कंटिन्यू रखें। इसकी पीडीएफ आपके लिए टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और इसके बाद आप क्विज ज़रूर लगानी है। क्या लगानी है? क्विज ज़रूर लगानी है डिस्क्रिप्शन लिंक से, ठीक है?